नमस्कार। आज हम जॉर्डन पीटरसन के विचारों की दुनिया में चलेंगे और पता है क्या समझने की कोशिश करेंगे? ये कि जो हम असल में हैं वो कैसे बने। कभी ऐसा लगा है जैसे हम कोई रोल प्ले कर रहे हो? मतलब एक मुखौटा पहन लिया है जो है तो हमारा, पर वो हम है नहीं। यही सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। पीटरसन का ये सवाल ना सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम सब एक कठपुतली हैं तो भाई हमारा रोल कौन लिख रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, हमारी डोरियां किसके हाथ में हैं? यहीं से हमारे असली मैं और उस मुखौटे के बीच की खींचतान शुरू होती है। तो ठीक है, चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। ये पर्सोना आखिर है क्या भला, जो हमारी डोरियां खींच रहा है? देखिए, साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, पर्सोना। आसान भाषा में कहें तो ये वो सोशल मास्क या कवच है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। ये हमारे असली सेल्फ और बाकी लोगों के बीच एक तरह का बिचौलिया है। और देखिए, ये ज़रूरी भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस मास्क के पीछे कुछ बचता ही नहीं और अंदर का जो असली इंसान है वो बस नाखुश बैठा रहता है। और असली प्रॉब्लम की जड़ यही है। जब हम मुखौटे को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं तो लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है ना? ऐसा लगता है बस किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का जो असली एडवेंचर था वो तो कहीं पीछे ही छूट गया। तो चलिए अब सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। खुद को खोजने का जो ये सफ़र है, इसका पहला कदम क्या है? ये एक तरह से एडवेंचर के लिए कॉल है, जो एक सवाल से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि अपने असली मैं को खोजना शुरू कैसे करें? जवाब है पूरी कड़वी ईमानदारी से। हाँ, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल, पर खुद को जानने के लिए इससे जरूरी कुछ भी नहीं। पीटरसन इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर बहुत गहरी प्रोसेस बताते हैं। करना क्या है? किसी शांत जगह पर अकेले बैठना है और फिर पूरी शिद्दत के साथ खुद से एक सवाल पूछना है और बस उस पर तब तक सोचना है जब तक अंदर से कोई जवाब ना आ जाए। और मजे की बात यह है कि जो जवाब मिलेगा ना, वो कुछ ऐसा होगा जिसे फौरन अभी के अभी ठीक करना शुरू किया जा सकता है। और वो सवाल ये है, ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं गलत कर रहा हूं और मुझे पता भी है कि मैं गलत कर रहा हूं? ऐसी चीज जिसे मैं ठीक कर सकता हूं और जिसे मैं ठीक करूंगा भी। हाँ, इसका जवाब शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका जवाब अक्सर आपको किसी बहुत ही छोटी सी चीज की तरफ ले जाएगा, जैसे कि अपना बिखरा हुआ कमरा ठीक करना। बड़े बड़े बदलावों की नींव ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से रखी जाती है। और ये बात कितनी गहरी है, ये कार्ल युंग के इस कोट से पता चलता है। उन्होंने कहा था, आज की दुनिया में लोग भगवान को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो नीचे देखने की जहमत ही नहीं उठाते। मतलब शुरुआत हमेशा छोटी और मामूली चीजों से ही होती है। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अंदर की सोच से बाहर के एक्शन की तरफ। अब हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देखेंगे अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात पता है क्या है? चॉइस आसान और मुश्किल के बीच नहीं है, बिल्कुल नहीं। चॉइस है एक पक्के दुख और एक अनजाने एडवेंचर के बीच। जैसे एक ऐसी जॉब में फंसे रहना जो रोज अंदर से खोखला कर रही हो, ये तो पक्का दुख है ना? तो उस एडवेंचर को चुनने के लिए एक प्लान चाहिए, खुद को एक मजबूत पोजीशन में लाना होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी नौकरी में है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो स्ट्रैटेजी का पहला फेज है तैयारी। सबसे पहले तो ये एनालाइज करना होगा कि भाई प्रॉब्लम है क्या? काम पसंद नहीं, बॉस खराब है या पैसे कम है? फिर अपना सीवी या रिज्यूमे एकदम टिप टॉप करना है। और सबसे ज़रूरी, ईमानदारी से ये देखना है कि मुझ में क्या कमियां हैं और उनको ठीक करने का एक प्लान बनाना है। अब आता है दूसरा फेज, एक्शन। बाहर मार्केट में क्या चल रहा है ये देखने के लिए कम से कम 10 दूसरी जगहों पर अप्लाई करें, इंटरव्यू देने जाएं, क्या पता कोई अच्छा ऑफर ही मिल जाए। अब सोचिए, जब हाथ में एक बैकअप प्लान होगा तो आप अपने बॉस से लाचारी से नहीं बल्कि एक पावर की पोजीशन से बात कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी मेहनत, इसका आखिरी मकसद क्या है? क्या बस खुश रहना? ये सवाल उस आम सोच को चैलेंज करता है कि जिंदगी का अल्टीमेट गोल बस हैप्पीनेस है। पीटरसन कहते हैं कि लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। ये चार्ट देखिए, ये हैप्पीनेस और मीनिंग यानी खुशी और सार्थकता के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है।
खुशी तो आती जाती रहती है, जैसे लिफ्ट में बजने वाला म्यूजिक। लेकिन मीनिंग वो एक गहरी संतुष्टि देने वाली चीज है, जैसे किसी पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ना। और यही तो मेन आइडिया है। हम बने ही हैं ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, और इसी मुश्किल चढ़ाई से हमें अपनी कीमत पता चलती है। लाइफ की असली वैल्यू किसी लायक गोल के लिए मेहनत करने में है, उसे पा लेने में नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर एक फाइनल पावरफुल मैसेज पर आते हैं। बात बहुत सीधी है, पर बहुत गहरी भी। जिंदगी का मकसद बिना स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं है, बल्कि मकसद है वो स्ट्रगल जिसे हम खुद चुनते हैं। और यही चुनाव जिंदगी की मुश्किलों को एक मतलब देता है, एक पर्पस देता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आके खत्म होती है। वो एडवेंचर क्या है जो हमें चुनना है?